अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप ठीक होंगे। और मेरा ख्याल है इतने सारे दिन हमारी क्लास नहीं हुई, आपने पीछे वाला भी कुछ ना कुछ रिवाइज़ कर लिया होगा। तो हम जब लास्ट टाइम हमने पढ़ा था तो हम ये 6.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। थोड़ा सा आप दोबारा भी 6.1 कर लें, क्योंकि 6.1 ज़रा करेंगे आपको कुछ टर्म्स का पता चल जाएगा कि ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, ए एन क्या है। वैसे मैंने आपको बताया हुआ था। अच्छा, दोबारा थोड़ा सा इसे रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, यहीं इसी एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे A15 था हमारे पास। हमने अदर 3 टर्म्स फाइंड करनी थी। तो ये भी मैंने शायद करवाए हुए थे क्वेश्चंस, दोबारा ज़रा देख लेते हैं कि 23, 26 एंड 29 दिए हुए हैं। तो ये दरमियान में से कोई टर्म्स उठा के हमें दी हुई हैं, ये 23, 26 और 29। तो अब हमने क्या कहा था, हमें कोई टर्म्स फाइंड करने के लिए या कोई सीक्वेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और डी होना चाहिए। तो डी हम इन्हीं से फाइंड कर लेंगे। 26 माइनस 3 करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, यही डी होगा। 29 माइनस 26 करेंगे तो 3 मिलेगा, यही डी होगा। तो ए हमारे पास ये दिया हुआ है, डी अब हमने फाइंड कर लिया है, ये है। आपने A2 फाइंड करना है। अगली टर्म हमें कैसे मिलेगी, पिछली टर्म प्लस डी, यानी A2 हमें कैसे मिलेगी, A1 प्लस डी। A3 हमें कैसे मिलेगी, A2 प्लस डी। A4 हमें कैसे मिलेगी, A3 प्लस डी। तो हम इनको इस तरह हम अगली टर्म्स फाइंड करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है कि A5 हमें दिया हुआ है। A5 हमें दिया हुआ है, तो हमने कहा था, तब मैंने आपको बताया था, A5 को हम लिखेंगे A1 प्लस 4D। 4D कैसे, वो जो फार्मूला हमने पढ़ा था, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो ये N हमारा कौन सा है, यही AN जो है ना, ये इसके अंदर है हमारा। 5 जो है ना, वो हमारा N है। तो हमने इसको लिखा A1 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इंटू डी। और वो कितना है, उसने कहा है 17 है, हमने 17 लिख दिया। तो ये A1 प्लस 4D हो गया। दूसरा उसने हमें दिया है A9 इज इक्वल टू 37। तो A9 को हम कैसे लिखेंगे, A1 प्लस 8D। वो कैसे बनेगा, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। N कौन है, N यही मैंने आपको बताया है कि ये हमारा जो ये 9 लिखा हुआ है, ये हमारा यही हमारा N होगा। ठीक है, ये दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास। इन दोनों को फिर हमने सॉल्व किया, सब्ट्रैक्ट किया, और हमारे पास डी आ गया। इस डी से ही हमने A1 और डी निकाला और हमारे पास ये आंसर आ गया। ये अगला भी हमारे पास इसी तरह से है कि 3A7 इज इक्वल टू 7A4। बस ये जो A7 और A4 है ना, इनको आप उसी तरह लिखते जाएंगे जैसे हमने कहा था कि 7 होगा तो A1 प्लस 6D लिखेंगे। और अगर A4 होगा तो A1 प्लस 3D लिखेंगे। लेकिन अब उसने हमें खुद कह दिया कि 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, तो इसीलिए हमने देखें ये 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। वरना तो A7 होता है ना, तो हम उसको इस तरह लिखते हैं, जैसे ये इस तरह लिखा हुआ है ऐसे, और इस तरह A4 होता है तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब उसने हमें खुद कह दिया है कि ये मल्टीप्लाई भी करें, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, फिर ये हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन गई। जैसे हमने पिछले में 2 बनाई थी ना, ये हमारी 1 बन गई। फिर अगला भी इसी तरह, वो कहाँ से बनी, अगली यहाँ से बनी, A10 इज इक्वल टू 33। ये तो सिंपल पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो हमने A1 प्लस 9D लिख दिया। और ये जो ये वाली थी, इसको हमने 2 से बना के कर दिया। तो इसके बाद हमारे पास A1 निकल आया और फिर वहाँ से D निकल आया। A1 और इस D को हमने उसी में पुट किया जैसे हमें चाहिए थी। क्या हमें चाहिए था कि हमने फाइंड करना था वही कुछ टर्म्स की सीक्वेंस हमने फाइंड करनी थी। ये नीचे देख लें। अब हमने इसको D की वैल्यू जब पुट कर दी तो हमारे पास A और D, A1 और D आ गए। तो नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, दूसरी टर्म फाइंड करनी है। A2 वो हमने ऐसे फाइंड की, फिर A3 वो हमने ऐसे फाइंड की, A4 वो हमने ऐसे फाइंड की। ये हमारी एक सीक्वेंस बन गई है। फिर ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें लिखा हुआ है N माइनस 3 इज इक्वल टू 2N। अब ये भी हमें उसने और तरह से दे दिया, कहीं नहीं पता चल रहा कि फर्स्ट टर्म कौन सी है, सेकेंड कौन सी है, क्या करना है। तो अब हम खुद अपनी मर्ज़ी से इसमें से हमें एक्चुअली AN जैसे 6.1 में था ना, AN हमें मिल जाती है ना, तो फिर हम मज़ीद टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ AN फाइंड करनी है, तो AN कैसे फाइंड करेंगे, देखें इसी के अंदर ही हम N हमें ऐसे मिलेगा कि यहाँ से 3 कहीं ख़त्म हो जाए, इसमें से 3 कहीं ख़त्म हो जाए तो AN मिलेगा। तो फिर हमने क्या किया, हमने इसमें ये किया कि
तो आप ऐसे करें कि n की जगह n-3 लगा दें। देखें इस n की जगह n-3 लगा दें, n-3 तो n-3 लगा दें, बल्कि n+3 लगा दें। तो फिर 3 हमारे पास कट जाएगा तो बाकी हमें मिल जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा आप करके देखिएगा, आई थिंक सो कि यहाँ n+3 आना चाहिए। ठीक है, n+3 होगा, फिर देखिएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। n+3 होगा इसमें तो आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये n बच जाएगा, वो आपका ये आंसर आ जाएगा।